अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। बारहा कराची की सूरत हाल, जो बदतरीन सूरत हाल है, उस पर आवाज उठाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। आज इसलिए जरूरी है बात करना कि मेयर की मुद्दत खत्म हो चुकी है। तमाम बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनकी जो हुकूमत थी, अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कराची का जो वाली वारिस होगा उसका इंतखाब नहीं किया गया है। कौन होगा, किसके सर ये सारा सजेगा? लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है, कराची की जो बदतरीन बिगड़ती हुई सूरत हाल है, 12 साल का हूं या 30 साल का हूं, बल्दियाती नुमाइंदगान को कुछ काम नहीं किया गया। कुछ अरसे के अंदर थोड़ा बहुत काम किया गया, जिसका असर रसूख ये था कि आज तक वो बाकियात थी जिसकी बिना पर कराची सरवाइव कर रहा था। कराची के जो शहरी हैं वो इस वक्त परेशान हैं। गरीब के घर में अगर पानी भर जाता है, गरीब की बेटी का जहेज अगर बह जाता है, गरीब के घर में अगर खाने पीने का राशन बह जाता है, तो ऐवानों के अंदर ये गूंज नहीं होती। लेकिन अगर बात कर ली जाए डिफेंस या क्लिफ्टन जैसे इलाके की, जहां पर सीबीसी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया, बड़े बड़े जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब अंग्रेजी जबान के अंदर झाड़ पिलाई जाती है तो शायद ये हुक्मरानों के कानों पर जूं रेंगती है। बड़े ऑफिसर को, कॉम्पिटेंट ऑफिसर को भेजा जाता है बात करने के लिए लोगों से, ताकि उनको मनाया जा सके। पता है, मालूम है कि अगर अमीरों के घर में पानी घुस जाएगा तो फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। गरीबों के घर में पानी घुसता है तो कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई पूछता तक नहीं है। सरजानी की बात कर ली जाए, नाजराबाद की बात कर ली जाए, जौहर के अंदर जो तोदा गिरा था जिससे गाड़ियां दब गई थी और लोगों के इमलाक को जो नुकसान पहुंचा था, कोई पुरसाने हाल नहीं है। चाहे वजीर आला साहब की बात कर ली जाए जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, चाहे वजीर बल्दियात की बात कर ली जाए, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कुछ दिन पहले ही नैब गिरफ्तार करके ले गई, नए सेक्रेटरी आए, उन्होंने क्या काम किया? रेन इमरजेंसी की मद में जो पैसा दिया गया, डीसीज को जो पैसा दिया गया, कमिश्नर कराची को जो पैसा दिया गया, वर्ल्ड बैंक के मंसूबे के तहत जो पैसा लगाया गया, वो सब पैसा कहां गया? मुद्दा आज यही है कि आने वाले वक्त के अंदर कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा कराची का, ये एक बड़ा मौमा बना हुआ है। सनतकारी जो लोग हैं, मुआशी जो हब है, जो टाइकून है, वो भी नाम जेरे गर्दिश हैं। कुछ सियासी जमातों के जो लीडरान हैं उनके नाम भी जेरे गर्दिश हैं। मुश्तरका तौर पर इत्तेफाक राय से ये एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा या फिर सिंध हुकूमत अपनी मर्जी से लेकर आएगी, इसी पर बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज शाहिद हुसैन बुखारी साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में वक्त दिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि एक मसला है, गरीबों के घर में अगर पानी आ जाता है तो ऐवानों में गूंज नहीं होती। आज जिस तरह से डिफेंस और क्लिफ्टन में ये एहतजाज किया गया सीबीसी के दफ्तर के बाहर, और ये फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेने का कहा गया, ये दोहरा मयार क्यों है? बहुत शुक्रिया बिलाल। देखिए, कराची के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो थे और मेयर कराची जो थे, उन्होंने 4 साल जो है इक़्तिदार संभाला, लेकिन इन 4 सालों के दरमियान अरबों रुपए का बजट दिया गया, इख्तियारात का रोना रोते रहे, लेकिन कराची के शहरी जो है वो मातम करने पर मजबूर हो गए। गुज़श्ता अदवार में जो बारिशें हुई उसमें भी सड़कें, क्योंकि 10 साल में तो कोई काम हुआ ही नहीं था, 12 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गया, सिंध हुकूमत को, सियासत होती रही, इस बारिश पे भी सियासत होती रही, पूरे शहर का तबाह हाल हो चुका है, पूरा शहर लावारिस हो चुका है। अब जो रस्सा कसी हो रही है उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची का वारिस कौन बनेगा। पहले जो कराची में जो डिलीवर जिन लोगों ने किया था वो 2 लोग थे, जिसके अंदर नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम थे जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल जिन्होंने कराची को डिलीवर किया, कराची में काम किया, और आज भी लोग उनको याद करते हैं। अब कराची का जो सरबरा उसी शख्स को बनाया जाएगा जिसके अंडर जिसके अम्ब्रेला के नीचे जो है ये तमाम इदारे होंगे, जिसके अंदर KDA भी होना चाहिए, SBCA भी होना चाहिए, KMC भी होना चाहिए, वाटर बोर्ड भी होना चाहिए, DMC के सारे इदारे होने चाहिए। तब जाके इस कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होगा तो ही काम हो सकेगा, क्योंकि कराची बिल्कुल तबाह हो चुका है। कराची की कोई सड़क ऐसी नहीं बची जो कि अपनी हालत के अंदर हो। सब जगह पर ऐसा लग रहा है कि किसी हम गांव देहात के अंदर आ गए। गांव देहात की सड़कें भी इससे अच्छी होंगी। कराची जो कि मेगा सिटी, अरबों रुपए का रेवेन्यू देकर इस मुल्क को चलाने वाला सिटी की जो वारिस हैं, जो बासी हैं, वो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं। कराची का शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है। अगर हम बात करें दूसरे महकमों की, अगर वाटर बोर्ड की बात की जाए, वाटर बोर्ड के तर्जुमान का भी यही कहना था, MD वाटर बोर्ड का भी यही कहना था, सिंध हुकूमत का भी कहना था कि हब लेवल का जो डैम का जो लेवल है वो भर चुका है, पानी इसकी जो है इंतहा को पहुँच चुका है। लेकिन कराची के शहरी अभी भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वाटर बोर्ड में की बात की जाए तो अभी भी लोग महंगे दामों टैंकर खरीद रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कराची के दूसरे महकमों की, DMC की जितने चेयरमैन थे, सेंट्रल के चेयर, सबसे जो बुरा हाल हुआ है कराची के अंदर वो सेंट्रल का बुरा हाल हुआ है। पूरा का पूरा शहर, तो वहाँ का सेंट्रल का जो इलाका था वो पूरा डूब गया, जिसमें सरजानी है, नॉर्थ कराची है, लोगों के
लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ लोगों के। वहाँ पर हमारी गुज़श्ता रोज़ जो है सरजानी में जब हम रिपोर्टिंग करने गए थे, वहाँ पर एक खातून से बात हुई थी, उसने बेचारी ने बीसियाँ डालकर, कमेटियाँ डालकर जो अपनी बच्ची का जहेज़ ख़रीदा था वो तक डूब गया। आज क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर भी उनको डिफेंस का इलाका था, जो पोश इलाका था वो भी डूब गया, वो भी मुतासिर हुआ। आज वहाँ पर एहतजाज भी हुआ कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में, DHA के वहाँ के रिहायशी लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, जिसको इंतज़ामिया के लोगों ने वहाँ पर आके उन लोगों को समझाया। लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन भी कर चुके हैं MD वाटर बोर्ड खालिद महमूद शेख साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। खालिद साहब, जैसे कि शाहिद साहब ने बताया कि हब डैम का जो 1752 इस वक्त फिट होना चाहिए था, उसकी जो मियाद है वो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी शिकवा किया जा रहा है, बहुत से इलाकों में, मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी टैंकर के जरिए लोग पानी खरीदने पर मजबूर हैं। तो ये माजरा क्या है? एक तरफ लेवल जो है वो आप बताया जा रहा है कि पानी का जो तसलसल है वो बरकरार रहेगा, लेकिन दूसरी जानिब खरीदने पर मजबूर है। खालिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? खालिद साहब से दोबारा राब्ता किया जाए। बहरहाल टेक्निकल इशू। शायद आपकी तरफ में बढ़ूंगा, दोबारा ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी सवाल करेंगे। ये जो मामला है इस वक्त पानी की तरसील का, हमें देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक किल्लत है पानी की, लेकिन अभी जैसा आप बता रहे हैं कि जो लेवल है वो जितनी मियाद होनी चाहिए थी उतना ही है, लेकिन फिर ये क्या तरसील का मसला है, मैनेजमेंट का मसला है, बीच में कोई करप्ट अनासिर मौजूद हैं? देखिए बिलाल, कोई मैनेजमेंट का मसला नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि अगर ये जो लाइनें डली हुई हैं, पानी की जो लाइनें हैं जो कराची को डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है, उसके ऊपर फड्डा है। क्योंकि जितने भी कराची में जो वॉलमैन है वो सारे मामलात को देख रहे होते हैं। पानी तो वहाँ से आता है, लेकिन वॉलमैन का मामला ये होता है कि मैंने कहा पूरा शहर वॉलमैन की चूड़ियों पर चल रहा होता है। कराची के बड़े पोश इलाके, जिसके अंदर अगर हम बात करें गुलशन इकबाल की, गुलिस्तान जौहर की, नॉर्थ नाज़िमाबाद की, इन इलाकों के अंदर भी पानी नहीं है। यहाँ के भी बासी जो हैं वो महंगे दामों टैंकर ख़रीदने पर मजबूर हैं। मैंने अर्ज़ किया कि जब तक इस कराची का कैप्टन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जिसी को भी तैनात किया जाए, उसके अंडर ये तमाम महकमे जब तक नहीं लाएंगे उस वक्त तक कोई मामला दुरुस्त नहीं होंगे। क्योंकि पिछले एतवार के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको इख्तियारात दिए गए थे, उनके अंडर तमाम महकमे दिए गए थे। इसके बाद ही इस शहर के अंदर काम हुआ था। जो एडमिनिस्ट्रेटर आएगा उसके पास ये तमाम इख्तियारात होंगे क्या? यही एक सवाल है, इसके ऊपर बहस चल रही है, इजलास हो रहे हैं। देखना ये है कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर आता है तो वही मेयर कराची की तरह रोना शुरू हो जाएगा, इख्तियारात नहीं है मेरे पास, फलाना इदारा नहीं है मेरे पास, फलाना इदारा नहीं है। ये तमाम इदारे एक ही अम्ब्रेला के नीचे जब आएंगे और एक ही कैप्टन होगा तो ही जाके ये शहर चल सकेगा। क्योंकि कराची का बहुत बुरा हाल हो चुका है, बदतरीन सूरत हाल है कराची की। कराची के कोई सड़क ऐसी नहीं बची जहाँ जो टूट फूट का शिकार ना हो। सीवरेज की लाइनें जितनी थी वो तबाहाल हो चुकी है। तमाम इलाकों में जो पीने के पानी के साथ सीवरेज का पानी मिलकर जो है उनके घरों तक पहुँच रहा है। लोग बीमार हो चुके हैं। अगर हमारी बात हुई है मुख्तलिफ सेहत के लोगों से, उन्होंने कहा है कि जो डायरिया हो चुका है क्योंकि वो गटर का पानी उसमें मिल चुका है पीने के पानी की वजह से, और लोग पीने के पानी की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसकी वजह से क्योंकि सीवरेज की जो लाइन है वो पीने के पानी के साथ मिल चुकी है, जिसकी वजह से ये मामलात हो रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई पॉलिटिकल फिगर होगी जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या फिर जैसे कि जो इकोनॉमिक हमारे टाइकून्स हैं उनका भी नाम आ रहा है सामने, बिजनेस हब से भी कुछ नाम आ रहे हैं सामने, कुछ FPCCI से भी नाम सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन जो है वो ज़्यादा ज़ेर गौर है? देखिए बहुत सारे लोग हैं इस पर, क्योंकि बड़े बड़े जो बिल्डर के भी नाम है, बिजनेस टाइकून के भी नाम सामने आए, लेकिन अभी मशावरत की जा रही है कि शहर किसके हवाले किया जाए। आप देखना ये कि शहर किसके हवाले किया जाए। मेरा ज़ाती जो तजर्बा है, क्योंकि मैं फील्ड में रिपोर्टिंग करता हूँ, शहर उसी को दिया जाए जो इस शहर के बारे में इल्म रखता हो, जिसके पास ये मामलात का इल्म हो। क्योंकि अब तजर्बे करने का टाइम नहीं रहा। अगर किसी ऐसे शख्स को ला के बिठाया जाएगा तो वहाँ भी रस्साकशी होगी, क्योंकि सियासत चल रही है। जैसे बारिश में सियासत हुई, सिंध हुकूमत मेयर कराची में डालते रही मामला। मेयर कराची जाते वक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए और रोते गए कि मैंने कराची में सिंध गवर्नमेंट के तमाम CM से लेकर वज़ीर आज़म तक उन्होंने ख़त लिखे, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 4 साल तक वो हुक्मरानी करते रहे, अरबों रुपए का बजट लेकर काम करते रहे, लेकिन कराची का कोई महकमा, कोई टाउन, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि एक मिसाली तौर के ऊपर वो कायम हो सके, जो 4 साल के अंदर मेयर कराची बोल के जाए कि मैंने फलाने इदारे में ये कारकर्दगी करी, मैंने फलाने इदारे में कारकर्दगी, कोई कारकर्दगी। अच्छा, वो हमेशा इख्तियारात की बात करते रहे कि मजीद इख्तियारात उन्हें दिए जाएं ताकि बाइख्तियार बनाया जाए, लेकिन जो उनके इख्तियार में था, शायद क्या समझते हैं उसमें उन्होंने इंसाफ किया क्या?
जो बजट उनको मिला, जो काम उनके पास से करने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा का वो कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या 2 करोड़ के अंदर अंदर रहते हुए कोई प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसा किया कि शायद वो उस नैरेटिव को जिंदा रख पाते। अगर उन्हें इख्तियारात का इतनी जो है वो मांगते थे इख्तियारात, तो जो इख्तियारात थे उसमें कोई काम नहीं कर सके वो। देखिए कोई भी काम नहीं हो सका, इवन तक कि एक महकमा कराची का जो फायर ब्रिगेड है, कराची में खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए तो हमें रेंजर्स, नेवी और दूसरे इदारों से मदद लेनी पड़ती थी। जैसे अभी गुज़श्ता अदवार में जो बारिशें हुई हैं उसके अंदर आपने देखा कि पाक फ़ौज को सामने आना पड़ा। कराची के तमाम अंडरपास जो है वो भर चुके थे और पाक फ़ौज ने ही जाके काम करने के बाद वहाँ से पानी निकाला। लेकिन 2006-2007 के अंदर भी इसी तरह तूफ़ानी बारिश हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटर का दौर था, उसके अंडर में तमाम ये इदारे मौजूद थे। उसके बाद अंडरपासेस में पानी आ चुका था, क्लिफ्टन के अंडरपासेस में पानी था, लियाकताबाद के अंडरपासेस में पानी था। लेकिन 24 घंटे के अंदर 19 घंटे तमाम इदारे के जो एमडीज थे, जो डायरेक्टर्स थे, वो रोड पे ऑन बोर्ड खड़े रहे। इसके बाद वहाँ से ये पानी निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर शर्म का मुकाम ये है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो सिर्फ फोटो सेशन करते हुए दिखाई दिए और आखिरकार हमारी पाक फ़ौज को सामने आना पड़ा और उन्होंने काम किया और पाक फ़ौज ने काम करके दिखाया। नहीं, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जब आफत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, कोई डिलीवर नहीं करता तो फिर फौज को बुलाया जाता है, फिर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि तमाम चीज़ों में फौज है, इन्वॉल्व है। खैर वो एक अलग मामला है। डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर जो सीबीसी के दफ्तर के बाहर शायद क्या समझते हैं, जो एहतजाज हुआ है, ऑब्वियसली वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिर इमरजेंसी जो टैक्स थे वो भी इजाफी लिए गए थे, लेकिन इस बार लोग फट पड़े, लोग दफ्तर के बाहर गए, एहतजाज किया, फिर डीआईजी साहब खुद आए मनाने के लिए। कैसा देखते हैं इस मामले को? देखिए बात यह है कि उसमें भी मुज़ाकरात हुए, बात सिर्फ वही आ गई कि जितना बड़ा जो कराची के जो बड़े नाले हैं, जिसमें गुज्जर नाला हो गया, महमूदाबाद का नाला हो गया, ये जो नाले पर तजावज़ात कायम हो चुकी है, बुलंद बाला इमारतें तामीर हो चुकी है। जब ये इमारतें बनती रही तो जो मुताल्लिका इदारे थे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा था, कच्ची आबादी के इदारे थे, वो सोते रहे, अपनी जेबें गर्म करते रहे। उस वक्त किसी को होश नहीं आया कि ये खुदा ना खास्ता अगर तूफ़ानी बारिश हो गई या तूफ़ान आ गया खुदा ना खास्ता तो इस शहर को कैसे बचाया जाएगा। कराची की प्लानिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन उसकी प्लानिंग का बेड़ा गर्क करने वाले यहीं के लोग थे, अपने ही लोग थे, अपनी जेबें गर्म करते रहे। उनका ऑडिट होना चाहिए, कंटोनमेंट बोर्ड का ऑडिट होना चाहिए। उन कंटोनमेंट बोर्ड के इदारे लाखों रुपए का टैक्स लेते हैं वहाँ के लोगों से, लेकिन वहाँ की हालत आप देखें, 3 दिन तक वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ के रिहायशियों ने होटल्स बुक करा लिए। लेकिन अब जब हमारी बात हुई मज़ाबाती इलाकों की, जैसे सरजानी का इलाका है, नॉर्थ कराची का इलाका है, वो तो बेचारे ना होटल में जा सकते हैं, ना अपने किसी रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं। गरीब लोग होते हैं, छोटे छोटे 60 गज के 80 गज के मकानात में रहते हैं। उनका तमाम फर्नीचर तबाह बर्बाद हो गया, उनका राशन ख़त्म हो गया, लोगों ने अपनी बच्चियों के लिए जहेज़ खरीदा था वो पानी में डूब गया। उनका अजाला करने के लिए कोई वहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा नहीं गया। फोटो सेशन कराने के लिए अगर गए तो डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर गए, उस इलाके में नहीं गए जहां पर यह तबाही मची। अच्छा, अलमिया तो ये है, खास तौर पर अगर बात कर ली जाए इन बारिशों की, इस लास्ट स्पेल की, जो लोग डूब गए थे, कोरंगी कॉजवे जो है वो सरे फहरिस्त रहा, वहाँ पर अभी भी लोग अपने प्यारों की लाशें ढूंढने के लिए खड़े हुए हैं। बहरहाल वो रूट तो खोल दिया गया, लेकिन अभी वहाँ पर ट्रैफिक सार्जेंट्स वगैरह हैं। अलमिया ये है कि उस रूट का इतना बुरा हाल है कि ज़रा सी बारिश होती है और वो ज़ेरे आब आ जाता है। अभी तक लाशें भी हम नहीं निकाल सके। फिर दूसरी बात, अब ये एक डमी कार्रवाई जो जिस तरह से सामने लाई जा रही है कि 12 मुकामात को आइडेंटिफाई किया गया है, नालों पर से तजावुजात खत्म की जाएगी, कैसे पॉसिबल है? क्या खत्म कर सकते हैं? टेक्निकल तौर पर पॉसिबल है ये? शायद बिल्कुल हो सकता है, अगर इसके अंदर सियासी जो लोग हैं वो इंटरफेयर ना करें, वो मामलात में मुदाखलत ना करें, तो सारे मामलात हो सकते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो गोलीमार्ग अंडरपासेस जो बनाए गए थे, जहाँ पर अभी ये जो ग्रीन बस मंसूबा बना गया है, वहाँ पर भी एशिया की सबसे बड़ी जो दुकानें मार्केट बनी थी, वो दुकानें भी सड़कों पे आ चुकी थी, उनको तोड़ा गया, उनको पीछे हटाया गया, काम हुआ, उसके ऊपर मेहनत की गई। जब तक एक कैप्टन को तमाम इदारे उसकी अम्ब्रेला के नीचे नहीं देंगे, उस वक्त तक काम नहीं होगा। और कराची में अब किसी ऐसे कैप्टन को चार्ज दिया जाए जो ये मामलात को देख सके, तमाम इदारे उसके अंडर में हो। क्या समझते? बिल्कुल जाहिर से बात है, कराची का होना बहुत जरूरी है, जो इस मामलात को समझता हो, इन चीजों को देखता हो। मैंने कहा पहले बिलाल कि अब तजर्बे करने का टाइम नहीं रहा, अब ऐसे शख्स को लाया जाए जो कि इन सब चीजों को जानता हो। शायद एमडी वाटर बोर्ड साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, खालिद महमूद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। ऑब्वियसली मसरूफियात हैं, आज आप शहर भर का दौरा कर रहे हैं, चीज़ों के लिए निकले हुए। सवाल ये करना चाहूँगा हब डैम के हवाले से कि 1752 फीट उसकी जो गुंजाइश मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि पानी हमारे पास मौजूद है कराची वालों के लिए पीने के लिए पानी। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी मैं ये देखता हूँ कि जो टैंकर माफिया वो सरगर्म है, लोग टैंकर्स के जरिए खरीद कर पानी पीने पर मजबूर हैं। ये सब नाइंसाफी क्यों हो रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं
कि कराची की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो तकरीबन 1000 एमसीबी है, 1000 से 1100 एमसीबी, और जो पानी इस वक्त शहर में सप्लाई है वो तकरीबन 100 एमसीबी अप्रैल से, और तकरीबन 500 एमसीबी, 450 से 500 एमसीबी दादेगी, तो तकरीबन 600 एमसीबी पानी हम 500 एमसीबी पानी सप्लाई कर रहे हैं। अगर इसकी वजह तो में लातूरी होती है कि जहाँ पर पानी अपनी क्षेत्र के साथ नहीं पहुँच पाता, जैसे डिफेंस जिसका वेस्ट का इलाका है, तो उसके लिए फिर हमने आपको पता है कि मोबाइल लैब और दूसरा ताकि लोगों को कन्वीनियंस के साथ में पानी भी मिल जाए। अच्छा, क्या क्या समझते हैं कि आने वाला जो वक्त है उसमें कराची के जो शहरी हैं वो पानी की बूंद बूंद को तो नहीं तरसेंगे ना, हर इलाके में फिर तरसील का निज़ाम बेहतर हो जाएगा? मतलब फरहान को टेक्निकल इशू आ रहा है। जी जी खालिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी नहीं जा रही। मैं ये कह रहा था कि इतनी ज़्यादा अप्लीकेशन कि कराची के लिए मिनिस्टर साहब ने 2-3 प्रोजेक्ट की अप्रूवल दी है, जिसमें से एक हब कैनाल का प्रोजेक्ट है, जिसमें जो हब कैनाल है उसकी रिवैम्प होगी, नया पंप हाउस बनेगा, तो उससे हम 100 एमसीबी का पानी पूरा 100 एमसीबी ले सकेंगे, क्योंकि अभी जगह जगह से ब्रीच हो जाती है कैनाल, जिसकी वजह से जो लॉसेज है वो बढ़ जाते हैं। इस तरह एक और प्रोजेक्ट है तकरीबन 30-30 एमसीबी का, जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं, 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा। इतना 65 एमसीबी एक प्रोजेक्ट है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अगले 1 से 1.5 साल में कोशिश करके ये तमाम प्रोजेक्ट जो है वो अपने। अच्छा, जो जैसे शाहिद ने भी निशानदेही की कि जो पानी की लाइंस बोसीदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी की तरसील के निज़ाम में रुकावट आ रही है, तो सर कोई नई लाइंस डालने का कोई मंसूबा है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है, कोई स्ट्रेटजी बनाई है आपने? जी, KWSSIC का एक प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक का, जिसमें 150 बिलियन रुपीज़ जो है वो खर्च होंगे पानी की वाटर सप्लाई की लाइनों पर और सीवरेज लाइन पर। तो मेरा ख्याल ये तो ये 150 बिलियन रुपीज़ के प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 साल में हमने ट्रैकिंग। इसके अलावा तकरीबन 3 मालिया के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तमाम प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 साल में पूरे हो जाएँ तो हम काफ़ी हद तक कराची का पानी का मसला हल कर सकेंगे। अच्छा, आपसे एक शिकवा भी है, मैं थोड़ा सा जो है वो इसको ब्रीफ कर दूं। जैसे शायद आपने भी बताया था कि जो लाइन मैन है, जो बेसिकली जिसका काम होता है कि चूड़ियाँ खोलनी है, वॉल्व खोलना है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मेन चीज़ होती है जब पानी खोला जाता है तो मेन आदमी जो होता है वो वॉल मैन होता है, जो कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन वहाँ पर एक आज़ादारी कायम कर रखी है कि फलाने इलाके का अगर चौधरी होगा वो बोलेगा जी मेरे इलाके में 2 घंटे पानी छोड़ना है, फलाने आधे गली में 2 घंटे खोलना है, वहाँ 1 घंटे खोलना है। इसका मसला क्योंकि शुरू से रहा है, वाटर बोर्ड के अंदर शुरू से मामला रहा है कि जब तक वॉल मैनों को सही तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये मामला सही नहीं हो सकेगा। खालिद साहब, क्या कहेंगे वॉल्वमैन के खिलाफ कोई स्ट्रेटजी बनाई है कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी शिकायत मौसूल हो रही है हर इलाके से? ये 2-3 एलिगेशन जो है ना वो वाटर बोर्ड पर काफी पुराने हैं। एक इनमें से एक ये भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको वो वक्त नहीं है। एक लाइन मैन जब या एक वॉल मैन जब वॉल को जरा देर तरीके से कोशिश करता है तो आप बिल्कुल माने कि 2 आदमी वहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि ये है कि हर आदमी का इंटरेस्ट है कि उसकी गली में पानी पहुँच जाए और उसके साथ जाती ना हो जाए। तो अगर मैं ये कहूँ कि वाटर बोर्ड की सीनियर काम अगर उसके बहुत से शायद ना देखते हों, लेकिन वो लोग ये अगर वो सीनियर चलाने वाली बात आप कर रहे हैं, तो सीनियर खोलने का मतलब अगर महिला ए में पानी भेजना है ज़्यादा तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि महिला बी में पानी कम होगा। तो महिला बी के लोग बहुत विजिलेंट होते हैं। तो इस वक्त कराची की पानी की क्राइसिस है, तो तमाम इलाके के लोग आपको बड़ी दिक्कत है। तो आपको वालमैन वाला बिजनेस जो है मैं नहीं समझता कि इतना एक भरोसा होगा हमारे। चलें, बहुत शुक्रिया खालिद साहब, वक्त दिया आपने प्रोग्राम के लिए। उम्मीद ये करता हूं कि जो वाटर बोर्ड के मामलात हैं वो बेहतर तरीके से हल हो जाएं। शाहिद, आपका भी बहुत शुक्रिया इस ब्रीफिंग के लिए। जो शहर की सूरत हाल है, अब देखना यह है कि कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कौन लगाया जाता है। पॉलिटिकल बुनियादों पर होता है, मुशावरत के साथ होता है, होलसेल से हुकूमत अपना फैसला सुनाती है, लेकिन अब तक देर क्यों की जा रही है, ये भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। वक्फा लूंगा, उसके बाद दीगर स्टोरीज हैं, इन्हीं पर बात करेंगे।